नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, इसमें रेशो वाला वो कहेंगे शो। कैसे हैं बच्चे। मेरी गर्दन में आ चुका है नचका बहुत तेज, और जिसकी वजह से मुझे हो रही है बहुत ज्यादा दिक्कत गर्दन को मोड़ने में। ठीक है, तो मुझे ज्यादा परेशान मत करिएगा भाई। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था, योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। कल मैंने कंसेप्ट बता दिया था, उसका प्रूफ भी करवा दिया था, उस पर बेसिक एग्जाम्पल भी लिए थे। आज मैं उस पर सवाल करवाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, आसान भी और हैवी सवाल भी। जी लिसन करेंगे केयरफुली मेरे प्यारे भाई, सभी लोग प्यार से सुनेगा, समझिएगा मेरी बात को। चलिएगा। बहुत सारे बच्चों ने यह सवाल जरूर देखा होगा मॉक टेस्ट में या प्रीवियसर की किताबों में, कि यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस प्लस, अरे यार ये हमारा, अबे ये बटन लगा लेता हूं, ये बोर्ड मिटा दे रहा। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a प्लस x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इक्वल टू क्या? ये क्वेश्चन है आपके सामने जी। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी बबुआ, बताएंगे जल्दी से। तो ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, जो पेपर में किलो के भाव में आता था बहुत पहले। अब तो ये इसकी कोई इज्जत नहीं है, नहीं आ रहा है बहुत सालों से, कि सब बच्चों ने इसको पढ़ लिया है। ठीक है ना, बताओ जी क्या होगा। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की डायरेक्ट वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 होती है, 2। आपको लगेगा कि ये अलजेब्रा का सवाल है, नहीं, रेशियो का सवाल है, कंपेंडो डिविडेंडो का। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, वो 2 होगी। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कहां, हमको जवाब दे, जनता जवाब चाहती है, तो जवाब मिलेगा, ध्यान से सुनेगा। मैंने कंपेंडो डिविडेंडो कल पढ़ा दिया है। आपको क्या दिख रहा है, x और 2a, x 2b, ये आपको दिया हुआ, लिसन करेंगे केयरफुली। x बराबर है 4ab अपॉन a प्लस बी। 4ab का क्या मतलब, 4ab का मतलब 2a गुणा 2b, 4ab का मतलब है 2a गुणा 2b 4ab, तो नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ऐसे लिख सकता हूं 4ab को 2a गुणा 2b। अब मुझे ये निकालना है। देखो, एक तो रास्ता ये था कि x का मान यहां पे रख दो, मजदूरों की तरह सॉल्व कर लो, वो तो बहुत लेंदी मेथड है। मुझे ये देखना है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं, 2a को नीचे ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, x बट्टे 2a, x बट्टे 2a बराबर 2b अपॉन a प्लस बी, x बट्टे 2a बराबर 2b अपॉन a प्लस बी, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कि x बट्टे 2a को नीचे ले आऊंगा तो 2b अपॉन a प्लस बी। अब अगर मैं यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, ऐसे देखो, a बटे b बराबर c बटे d है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या होगा, अंश प्लस हर x प्लस 2a बटे x माइनस 2a। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप कहोगे सर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। अब 2b में a प्लस बी जोड़ूंगा तो 3b प्लस a हो जाएगा, c प्लस डी में 2b में a प्लस बी जोड़ूंगा 3b प्लस a, अंश माइनस हर। 2b में से a प्लस बी घटाऊंगा, 2b में से a प्लस बी घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, b माइनस a आएगा। अब 2b में से a प्लस बी घटाऊंगा तो b माइनस a आएगा। यानी कि कंपेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, तो इसकी वैल्यू आ गई 3b प्लस a अपॉन b माइनस a।
3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात को समझे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। अब ये तो निकाल लिया, लेकिन सवाल के लिए अब हमें ये भी चाहिए x प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी। अब इसको ये तो कर लिया ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, परेशान मत होइएगा, मिटा रहा हूं। अब हमें बिल्कुल एज इट इज काम करना है। टू बी को इधर लाएंगे नीचे, तो आप मुझे बताओ कि x बटे टू बी क्या आ जाएगा? x बटे टू बी आ जाएगा 2a अपॉन ए प्लस बी। 2a अपॉन ए प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो फिर से हम इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, एंस प्लस हर बटे एंस माइनस हर, यानी कि x प्लस टू बी बटे एक्स माइनस टू बी क्या आएगा? x प्लस टू बी बटे एक्स माइनस टू बी। भैया कल का लेक्चर पढ़ के आओ तभी समझ में आएगा, वरना मूर्खों की तरह देखते रहोगे। अब मूर्ख तो तुम हो ही अगर बिना पढ़े क्लास में आ जाते हो। यहां भी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। 2a में जब मैं a प्लस बी जोड़ूंगा तो 3a प्लस बी आ जाएगा, और जब मैं 2a में से a प्लस बी घटाऊंगा तो 2a में से a घटाऊंगा, ये a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x प्लस टू बी बटे एक्स माइनस टू बी। इसका मान क्या आ गया? तो इसका मान हो गया 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आप बोलोगे हां जी सर इसका मान ये हो गया। कोई दुख तकलीफ परेशानी? और मुझे क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहां नीचे b माइनस ए है, यहां a माइनस बी है। गलत बात है, सेम करना होगा भाई। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये a माइनस बी का भी क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन अगर ले लूंगा तो ये a माइनस बी था, ये भी क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। अब ये भी b माइनस ए हो गया, ये भी b माइनस ए हो गया। तो यहां पे ले लिया हमने एलसीएम b माइनस ए। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर 3b में से b घटाऊंगा 2b आ गया, 2b। नीचे ऊपर a में से 3a घटाऊंगा तो माइनस का 2a आ गया। अब यहां ऊपर से आ गया जी दो कॉमन, ऊपर से आ गया दो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा b माइनस ए, नीचे है b माइनस ए। अब b माइनस ए से b माइनस से पूरा पूरा कट गया, क्या बच गया? 2। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है, इसकी वैल्यू जो है मेरे दोस्तों क्या आ गई? 2 आ गई। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसलिए मैंने आपको इसका सीधा जो डिटेल में समझाया है और आपको इसका सीधा रिजल्ट याद करने की भी सलाह दी है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, यानी कि यदि x बराबर 4ab अपॉन ए प्लस बी है तो x प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी बटे एक्स माइनस टू बी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। सर कैसा नोटिस? अरे आपके लिए नहीं है वो नोटिस सीजल 2030 के बच्चों के लिए है, जिनका फॉरेन सिलेक्शन हुआ। आपको आपका मतलब नहीं है उससे, ठीक है जी। ये हो गया, कोई तकलीफ? कंपेंडो डिविडेंड से इसको आपको सीधा ध्यान रखना है। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग प्यार से सुनेगा। पेपर में ज्यादातर सवाल ज्यादातर इस तरीके से आया है, मतलब थोड़ा जरूर नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही देगा, थोड़ा बहुत चेंज करके भी दे देगा। इसलिए मैंने आपको इसको सीधा रटने के लिए बोला है कि इसको रट लो तो काम आसान रहेगा। सवाल में इस तरीके से देगा, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5 है, x बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस 2√6 अपॉन x माइनस 2√6 प्लस x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20 की वैल्यू क्या होगी, करके बताइएगा। ये सवाल है आपके सामने। यार पता नहीं तुम लोग कैसे बालक हो सर, एक प्लस और एक माइनस क्यों? एक प्लस एक माइनस, कौन सा प्लस माइनस? अरे भाई तुम कैसे बालक हो, इतना टाइम थोड़ना है यार। कोई एनर्जी नहीं तुम लोगों ने, बिल्कुल नहीं रहा। बुढ़े हो तुम, बुढ़े, जवान क्यों हो?
है। किसी का कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, किसी का कोई उड़ उड़ के आंसर नहीं आता, कोई ऊर्जा तुम में नहीं, बुद्धि तुम में नहीं, ताकत तुम में नहीं। एक्स बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5 है, तो एक्स प्लस 2√6 अपॉन एक्स माइनस 2√6 प्लस एक्स प्लस √20 अपॉन एक्स माइनस √20 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। ये तो अलग है। क्या बकवास है। एक्स बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5 है, तो एक्स प्लस 2√6 अपॉन एक्स माइनस 2√6 प्लस एक्स प्लस √20 अपॉन एक्स माइनस √20 की वैल्यू क्या होगी। भाई साहब अगर आप गौर से देखोगे तो ये √30 का क्या मतलब, ये 6×5 = 30। √30 का मतलब है √6 गुणा √5, 6×5 = 30। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखो एक्स बराबर 4ab अपॉन ए प्लस बी, आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है, ये वही सवाल बन गया भाई। हाँ, ए की जगह √6 लिख दिया, बी की जगह √5, एक्स प्लस 2√6 बटे एक्स माइनस 2√6, √20 का मतलब क्या होता है, 4×5 = 20, 20 का रूट क्या आएगा, 2√5। तो वही सवाल बनेगा ना, पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया। बस यहाँ ए की जगह √6 लिख दिया, बी की जगह लिख दिया √5, तो इस सवाल का आंसर भी सीधा सीधा 2 आ जाएगा। तो 2 इस सवाल का आंसर होगा 2। पिछला वाला क्वेश्चन ही बस एग्जामिनर आपको पागल बना रहा है। कमेंट दिखाना, ए की जगह √6 लिख दिया और बी की जगह लिख दिया √5, घबराना नहीं बिल्कुल भी। √20 का मतलब ही 2√5 होता है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पेपर में चेंज करके आएगा सवाल, ठीक है। लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर में, जो भर्ती कैंसिल हो गई थी। सवाल नंबर 51 करके बताओ जी, इस सवाल का आंसर क्या है, 51 बनाए जल्दी से। हाँ? रुक जाओ केशव, ये करें जी, बताइएगा। यदि x इंटू 1/a प्लस 1/b बराबर 12 है तो इसका मान ज्ञात करें, बताइएगा। ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये जो चीज आपसे पूछे क्या है भाई, a इनवर्स का क्या मतलब है, a इनवर्स का मतलब है 1/a। तो भैया ये x प्लस 6a अपॉन एक्स माइनस 6a प्लस, और x प्लस 6b इंटू एक्स माइनस 6b का इनवर्स, तो x प्लस 6b अपॉन एक्स माइनस 6b। ये आपसे पूछा है। यदि x प्लस 6a अपॉन एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 6b अपॉन एक्स माइनस 6b, ये आपसे सवाल में पूछा है। सवाल में आपको दिया क्या है, सवाल में आपको ये दिया गया है x इंटू 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 12। तो जब यहां से एलसीएम लूंगा ए बी, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 12 जी। जब ए बी उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12ab अपॉन a प्लस बी। तो सवाल में आपको x बराबर 12ab अपॉन a प्लस बी दिया हुआ है और आपसे इसका मान पूछा है। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की ही तरह है भैया। 12 को क्या लिखोगे, 12 का मतलब 2×12, 2×12 है भी, 6 को नीचे लाओगे, फिर से कंपेयर। यहां पे क्या किया मैंने दोस्तों, यहां पे जो मेरा पिछला वाला सवाल है, देखो प्रोसेस को ध्यान रखो। प्रूफ का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पता होना चाहिए ना। 2a 2b में ब्रेक किया, यहां लाए, फिर कंपेंडो डिविडेंडो लगाया। यहां पर भी सेम चीज होगी। 12 को क्या लिखोगे, 2×12, 6 को नीचे लाओगे, फिर कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे। तो बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर रहेगा और इस सवाल का आंसर भी मेरे दोस्तों 2 ही आएगा। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये है मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर में। दिखाओ जरा कमेंट्स, इस सवाल का आंसर भी 2 ही आएगा। समझ में आया। हुई अलजबरा की क्लास अभिषेक जी आज, आगे चलेंगे, आपने शायद मिस कर दिए। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 52, करिए जी। इस सवाल का आंसर कमेंट में करके बताएंगे। ये सवाल आया है एमटीएस 2020 के पेपर में, वन ऑफ द कठिन सवाल है, करो। जी
बनाए। यदि x बराबर √6/√3 प्लस √2 है, यदि x बराबर √6/√3 प्लस √2 है, तो आपसे पूछा है x प्लस √3 बटे x माइनस √3 माइनस x माइनस √2 अपॉन x माइनस √2। इस सवाल का आंसर क्या आएगा करके बताओ। आंसर कह रहे हैं 2 आएगा। अब घोंचुओ, इस सवाल का आंसर 2 नहीं आएगा, इस सवाल का आंसर 2 नहीं आएगा। हर सवाल का आंसर 2 थोड़ा ना आएगा गधा लोग हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तभी तो आंसर 2 आएगा। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b का मान 2 होगा। अगर कोई सवाल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ही उसका आंसर 2 आएगा। यह सवाल भी इसी फॉर्म का, इसका आंसर 2 आएगा। यह सवाल भी इसी फॉर्म का है। अरे 12ab को क्या लिखोगे, 12ab को लिखोगे 2 छिक्का 12 है ना, है भाई। 12ab को क्या लिखोगे 6 गुणा 2b। 6 को नीचे ले जाओ, ये 6 को नीचे ले जाओ, यहां से 6 को नीचे ले जाओ, इतना बताना पड़ता है। पर यहां से जब आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो वही चीज बन जाएगी जो पिछले सवाल में थी, इसलिए इस सवाल का आंसर भी 2 बन जाएगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है, बिल्कुल अलग सवाल है। ठीक है भाई, तो आपने ये कंसेप्ट, आपने ये डायरेक्ट रट लिया। मैंने इसलिए रटवाया क्योंकि ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पेपर में केवल यही थोड़ा ना पूछा जाता है। मैंने इसका प्रोसेस क्यों समझाया कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाकर। ये जो सवाल है बिल्कुल अलग सवाल है, यहां ऐसा कुछ नहीं है ना, यहां 4ab है और यहां बीच में माइनस है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा छोटे बालक की तरह। कैसे सॉल्व होगा, कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। x बराबर क्या है भाई, x बराबर है √6 अपॉन √3 प्लस √2। √6 का मतलब होता है 3 दूनी 6, √3 गुणा √2 अपॉन √3 प्लस √2। 6 का मतलब है 3 दूनी 6, है ना। √3 गुणा √2 अपॉन √3 प्लस √2। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सवाल मैं आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, और आपसे पूछे इन दोनों चीजों को अलग अलग कैलकुलेट करो मजदूरों की तरह। √3 इधर आएगा, x बटे, जब मैं √3 को इधर लाऊंगा बटे में तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा √2 बटे √3 प्लस √2। √2 बटे √3 प्लस √2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचेगा, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें नहीं है, ये बचेगा। ठीक है, x बटे √3 बराबर √2 बटे √3 प्लस √2। अब क्या लगाओगे यहां पे, CND रूल, कंपेंडो डिविडेंडो लगेगा, डायरेक्ट लगाऊंगा। अब अगर मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर क्या आएगा, x प्लस √3 बटे x माइनस √3 क्या आएगा, डायरेक्ट इसमें जोड़ूंगा। यहां भी अंश प्लस हर √2 में √3 प्लस √2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2 √2, और नीचे क्या आ जाएगा, अंश माइनस हर, है ना। √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे, √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे, माइनस का √3 ये आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस। अब मुझे ये निकालना है, x प्लस √2 बटे x माइनस √2 मुझे ये निकालना है। तो नीचे किसकी जरूरत पड़ेगी, नीचे जरूरत पड़ेगी √2 की। अगर मैं नीचे ले आता हूं √2 तो x, √2 को मैं नीचे ले आता हूं बटे में तो क्या आ जाएगा, x बटे √2 बराबर हो जाएगा √3 बटे √3 प्लस 2, √3 बटे √3 प्लस √2। ये हो जाएगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। मैं √2 को अगर इधर लाऊंगा तो x बटे √2 हो जाएगा √3 अपॉन √3 प्लस √2। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, वही a बटे b बराबर c बटे d है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अंश प्लस सर मैं लिख नहीं रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, आपके पास होना चाहिए। x प्लस √2 बटे x माइनस √2 क्या आ जाएगा, अंश प्लस सर बटे अंश माइनस सर। अब √3 में √3 प्लस 2 जोड़ूंगा, √3 में √3 प्लस √2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 √3 प्लस √2 बटे अंश माइनस हर, अंश माइनस सर। √3 में से √3 प्लस √2 को घटाएंगे, c माइनस डी। √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा माइनस का √2, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की जब इस माइनस में गुणा होगी हो जाएगा प्लस।
माइनस की जब माइनस में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है जी, अब बताओ। ठीक है, चाहे तो आप एलसीएम ले लो, चाहे जैसे मर्जी आए वैसे कर लो भाई। √3 को भाग देंगे √3 से, √3 को -√3 से भाग देंगे -1। दो रूट दी को -√3 से भाग देंगे तो माइनस का 2√2 बटे √3 आएगा। 2√3 को √2 से भाग देंगे, 2√3 को √2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2√3 बटे √2, और √2 को √2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। ये 1 से -1 कट गया ये बच्चा। अब यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √3 गुणा √2, √6 एलसीएम आ जाएगा √6। ऊपर क्या आ जाएगा, √2 से गुणा -4। यहां क्या हो जाएगा, √3 से गुणा, 2 3 6, √3 से गुणा यानी कि 6। अब 6 - 4 हो गया 2 बटे √6। ऊपर नीचे किससे काट लेंगे, √2 से, √2 से काटेंगे तो √2, और नीचे आ जाएगा 2 3 6, √2 बटे 3। √2 बटा 3 उसका उत्तर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, √2 बटा 3 इसका आंसर है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अपनी सड़ी बुद्धि में ये बात डालो गधा लोग, रट्टू तोते मत बनो, रट्टू तोते, कि जहां x बराबर 4ab/a+b दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा बीच में प्लस है, तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट 2 होगा। ये पेपर में सबसे, देखो इस सवाल को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, ये सवाल को सॉल्व करने का प्रोसीजर है। क्योंकि ये सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आता है, इसलिए हम इसका सीधा आंसर ध्यान रखेंगे 2, जिससे कि कभी इस पर बेस सवाल आ जाए तो हम चुटकियों में कर पाएं। लेकिन पेपर में केवल ये सवाल नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी दिया जा सकता है, तो ऐसे सवालों को हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये लेंथी क्वेश्चन आएगा। अगर 100 बच्चे पेपर में बैठेंगे तो 100 में से 5 ही कर पाएंगे, बाकी के 95 पेपर में टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने, यहां पर ये सवाल हो गया जी 53वां क्वेश्चन में कल ही बता चुका हूं, सवाल नंबर 54 बनाए। 53 में कल ही बता चुका हूं, सवाल नंबर 54 बताओ। सवाल है सीडीएस 2019 का, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा क्वेश्चन 2020 या 21 के सीजीएल में भी आया था, ऐसा ही सवाल करें, सेम ऐसा ही सवाल सीजीएल के 2020 या 21 के पेपर में भी आया था। बताओ। सवाल है, यदि 4a + 7b गुणा 4c - 7d बराबर 4a - 7b गुणा 4c + 7d है, तो इनमें से कौन सा एक कथन सही है, करके बताइएगा। ए बी वाला माल एक तरफ ले लेते हैं, सी डी वाला माल एक तरफ लेते हैं। 4a - 7b को उधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। 4a + 7b अपॉन 4a - 7b बराबर, उधर चला जाएगा 4c - 7d को। देखो इधर राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 4c + 7d, 4c + 7d, 4c - 7d उधर चला जाएगा राइट साइड में, 4c - 7d, 4c - 7d। और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। देखो हमने आपको जब कंपेंडो डिविडेंडो कल पढ़ाया था तो मैंने आपसे बात कही थी कि यदि a/b बराबर c/d है, दो फ्रैक्शन a/b और c/d बराबर है, तो a + b/a - b की जो वैल्यू है, a + b/a - b, वो बराबर होगा c + d अपॉन c - d के। a + b अपॉन a - b बराबर c + d अपॉन c - d। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपको ये चीज दी गई है तो भाई ये भी तो बराबर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये उल्टा भी तो बात सत्य है, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ा ना है। अभी मैं इसको तो ले आता हूं, अच्छा सॉरी ये हटेगा नहीं। अगर आपको ये चीज दी हुई है, ये चीज, तो ये भी तो सत्य होना चाहिए। यहां पर भी ऐसा ही है कि a + b अपॉन a - b बराबर c + d अपॉन c - d। अगर ऐसा है तो a/b का मतलब 4a से 7b का जो रेशियो है, 4a से 7b का जो रेशियो बराबर होना चाहिए किसका,
4C से 7D का रेशियो। इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, वापस ऊपर पहुंच जाएंगे, कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, उल्टा भी तो सत्य होना चाहिए। तो यहां से 4/7 कट जाएगा, तो A/B किसके बराबर आएगा? C/D। सवाल केवल देखने में लेंदी है, बट एक स्टेप का सवाल है। बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े कंपेंडो डिविडेंडो, उनको लगेगा अलजेब्रा का सवाल है, गुणा करनी है, जोड़ घटाना करना है। गुणा करना ही नहीं है। जब भी आपको इस टाइप की चीज दिखाई दे, है ना, प्लस माइनस ऊपर नीचे, तो आप समझ जाया करो कि वो कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 55, बताएं जी। ठीक है, 3 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन में आपको इस पे करवाऊंगा, बताओ जी इसका क्या आंसर है, बनाए। कंपेंडो डिविडेंडो के सबसे अच्छे सवाल आते हैं सीडीएस के पेपर में, करें। तगड़ा सवाल है। सवाल सीडीएस 2022 से 21 के पेपर का है, और ऐसे सवाल सीडीएस में ही बन सकते हैं। बोला है अगर A+B/B+C बराबर C+D/D+A है, जहां A इज नॉट इक्वल टू C, A और C बराबर नहीं है, तो आपसे पूछा कौन सा कथन सही है। देखिए, A इज नॉट इक्वल टू C, इसका मतलब A माइनस C इज नॉट इक्वल टू 0। A माइनस C 0 के इक्वल नहीं है। ये सवाल में आपको दिया है भाई, अगर A C के बराबर नहीं है तो A और C का डिफरेंस भी 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा। अब सवाल में आपको ये दिया है जी, भाई ये जो चीज आपको दी है ये किसी कारण से दी है, यानी कि आपको यहां से सोचना है कि A माइनस C बनेगा कैसे। मैंने आपको क्या सिखाया, कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है, अगर आप इस सवाल में कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो चीज आसान होने की बजाय और मुश्किल हो जाएगी। मैंने सिखाया कंपेंडो डिविडेंडो की जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे वैसा ही राइट साइड में। अगर मैं ऊपर से नीचे घटाता हूं तो A माइनस सी आता है, देखो, तो मैं ऊपर तो कोई बदलाव करूंगा नहीं, मैंने ऊपर भी A+B छोड़ दिया, यहां राइट साइड में भी ऊपर C+D एज इट इज रहने दिया, मैंने अंश में तो कुछ किया नहीं, यहां भी A+B है, यहां भी C+D है, क्योंकि कंपेंडो डिविडेंडो अंश में हर जोड़ने पर सवाल आसान होने की बजाय और मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने ऊपर तो कोई बदलाव किया नहीं।
लेकिन नीचे क्या किया मेरे दोस्तों, मैंने नीचे क्या किया, मैंने नीचे अंश में से हर घटा दिया, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां भी राइट साइड में भी ही अंश में से हर घटाना पड़ेगा। अब a प्लस बी में से अगर मैं b प्लस सी घटाऊंगा, a प्लस बी में से b प्लस सी घटाऊंगा, तो नीचे आ जाएगा a माइनस सी बराबर, यहां राइट साइड में, यहां भी c प्लस डी में से d प्लस ए घटाएंगे, c प्लस डी में से d प्लस ए घटाएंगे, तो d से d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी, c माइनस ए। ठीक है ना। तो ये जो चीज दी थी ये बड़े कारण से दी थी, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड से तभी काटा जा सकता है किसी वैल्यू को जब वो जीरो ना हो। अब ये a माइनस सी है, c माइनस ए है। अब a माइनस सी, c माइनस ए, चूंकि a माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो, कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, -1, ये -1 हो जाएगा। तो बच्चों बचा क्या, ये बचा a प्लस बी, ये बचा a प्लस बी, और ये माइनस है, इधर राइट साइड में -1 बार कटा है, माइनस जब उधर आएगा, -1 है, माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का c और प्लस का d बराबर 0। ये रियल बना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, डी ऑप्शन आंसर है। तो बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। नवीन थोड़ी देर में हो जाएगा भाई, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, बहुत अच्छा सवाल। मुझे लगता है हर एक बालक को सवाल करके बहुत मजा आया होगा। सवाल नंबर है 56 आपके सामने करेंगे ना। ये सवाल है सीडीएस 2023 के पेपर का। इतना भयंकर सवाल पूछा है कंपेंडो डिविडेंडो में जिसकी कोई हद नहीं। सीडीएस 2023 के पेपर का इतना भयंकर सवाल, मजा आ जाएगा अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो करने में। और सीडीएस 2023 के और भी 3-4 सवाल पूछे थे कंपेंडो डिविडेंडो के इसी लेवल के। मैं सारे तो करवा नहीं पाऊंगा, मैं एक करवा रहा हूं, करिए भाई। 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d, 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d, 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d गुणा 3a प्लस 6b माइनस सी माइनस 2d है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं भाई साहब, बताएं कैसे होगा जी, बोलो। बताएं जी कैसे होगा। आपको वही देखना है कि यहां पे मेरे दोस्तों कॉमन चीज क्या है। आपको यही देखना है कि यहां पर कॉमन चीज क्या है। बताएं। 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d गुणा 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d, 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, ये आपको बताना है। करेंगे भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एक लाइन में सवाल आया नहीं है, ये पूरी चीज जो है इसके बराबर है। यहां देखेंगे ये 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d, और आप अगर यहां पे देखेंगे ये 3a प्लस 6b और फिर माइनस कॉमन आ गया, माइनस सी माइनस 2d, इसको एक उपचे में ले आते हैं। भाई कोई चीज गुणा में है तो इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो आप ये देखो 3a प्लस 6b, एक कोपचे में 3a प्लस 6b, और ये एक कोपचे में c प्लस 2d प्लस c प्लस 2d आपका एक खोपचे में। सुनते रहिएगा, सवाल केवल देखने में बड़ा है, देखने में बड़ा है, गुणा करोगे तो कभी होगा नहीं। और इस चीज को ले आते इधर नीचे बट्टे में, जब इस चीज को बट्टे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b और माइनस सी माइनस 2d, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन, जब माइनस सी माइनस 2d है माइनस कॉमन ले लेंगे तो c प्लस 2d आ जाएगा, c प्लस 2d बराबर। अब देखो राइट साइड में, राइट साइड में देख रहे हैं 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b, सॉरी 3a माइनस 6b, और ये क्या बचा, प्लस सी माइनस 2d, 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, सी माइनस 2d अपॉन, देखिएगा ये चीज इधर गुणा में, जब ये इधर गुणा में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 3a माइनस 6b उधर चीज जाएगी डिवाइड में, 3a माइनस 6b और यहां से माइनस कॉमन c माइनस 2d,
3a-6b और ये -c+2d होगा। कमजोर बालकों के लिए नहीं से, केवल अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चों के लिए सवाल है। अल्ट्रा प्रो मैक्स कमजोर बालक झेल ही नहीं सकते इस सवाल को, तो स्किप कर दें, ठीक है ना। कमजोर बालक नहीं लाता 100/100 नंबर, कम में खुश रहता है। 3-2 -c+2d, -c+2d माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, c-2d। ठीक है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये भैया ये जो चीज आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है ये निर्देशित करती है कंपेंडो डिविडेंडो है भाई। ये देखो a+b/a-b बराबर c+d/c-d दिखाई दे रहा है। बस यहां एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, 3a+6b, b की जगह c+2d। 3a-6b ये c-2d। अभी अभी मैंने आपको समझाया मेरे दोस्तों पिछले सवाल में ही कि यदि a+b/a-b बराबर c+d/c-d है तो इसका मतलब a/b का जो रेशियो c से d के रेशियो के बराबर होगा। ये बराबर ये है, अगर ये दिया हुआ है तो ये भी बराबर होगा। यहां पर भी उल्टी कहानी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a+b/a-b बराबर c+d/c-d। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों इससे इसका जो रेशियो होगा 3a+6b, 3a+6b, ध्यान सुनिएगा, 3a+6b से c+2d का जो रेशियो होगा 3a+6b/c+2d बराबर, इससे इसका रेशियो मेरे दोस्तों 3a-6b, 3a-6b/c-2d। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे वापस आप यहीं पहुंच जाओगे। लेकिन सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ। अब ए बी वाला माल एक तरफ ले लेते, सी डी वाला, भाई इसको 3a-6b को ले आते नीचे, 3a+6b अपॉन 3a-6b अपॉन 3a-6b बराबर, ये उधर चला जाएगा c+2d अपॉन c-2d, है ना। ये मैंने एक तरफ कर लिया, ए बी वाला माल एक तरफ, सी डी वाला माल एक तरफ। अब देखो ये वही सवाल बन गया, देखो ना साफ साफ देखो, a+b/a-b बराबर c+d/c-d। अगर ऐसा है तो a+b/a-b बराबर c+d/c-d है, तो a/b बराबर c/d। बस यहां प्रॉब्लम क्या है कि a की जगह लिख दिया 3a, b की जगह लिख दिया 6b, तो 3a से 6b का जो रेशियो होगा c की जगह c, d की जगह लिख दिया 2d, ये बराबर होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा, अब 3 से 6 2 बार कट गए, 2 से 2 कट गया। अब यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की गुणा होगी d में, ad बराबर, और b की गुणा होगी c में, तो ad बराबर आ गया bc, और ad बराबर bc यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। कैसा सवाल है भाई साहब बताओ। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप बताओ बच्चों कैसा सवाल है। देख रहे हो एग्जामिनर का लेवल, देख रहे हो एग्जामिनर का, और ऐसा लेवल, इतनी क्रिएटिविटी केवल सीडीएस के सवालों में दिखेगी। और अब से 2 से 3 साल बाद एसएससी के पेपर में, जब एसएससी वालों को अकल आएगी। आग लगा दी सवाल ने। मजा आया, माइंड बोगलिंग है। अरशद कह रहे हैं सर मेक इट सिंपल। अरशद भाई आई एम नॉट मेकिंग इट सिंपल, आई हैव ऑलरेडी मेक इट डन सिंपलेस्ट। जो मैंने बताया सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, कतई जहर है सर। लेफ्टिनेंट भी तो यही सवाल बनाएगा। हाँ, सीडीएस का पेपर क्लियर करोगे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनोगे। 5400 ग्रेड पे की जॉब है, तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए, और जितनी रेस्पेक्ट होगी ना, आप अगर एक जूता भी खरीदोगे ना, चप्पल भी खरीदोगे, तो उसका बिल अगर तुम सरकारी खाते में जमा करवाओगे सरकार को, तो उसका भी पैसा मिलता है। ऐसी जॉब है सीडीएस की। आपके बालक जिस भी स्कूल में जाएंगे ना, उस स्कूल की फीस वो देगा, 1-2 महीने की नहीं, पूरे 12 महीने की।
हम्म, सही है। जूता भी खरीदोगे तो जूता का पैसा भी सरकार देती है। कपड़ा टाई सूट खरीदते हो उसका पैसा भी देती है। लेकिन ऐसी जॉब के लिए कि आपका और आपके परिवार में आपके दादा दादी मम्मी पापा आपका बच्चा आप बीमार हो गए, सबसे महंगे हॉस्पिटल में इंडिया के, उसमें आपका इलाज होगा और एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये किसी और में नहीं है, किसी और जॉब में नहीं है ऐसा। एसएससी फैसएससी किसी में नहीं है, रेलवे पेलवे किसी में नहीं है, इसमें है। लेकिन ऐसी जॉब के लिए सवाल भी तो इस लेवल का करना पड़ेगा, और फिर उसकी अंग्रेजी भी बड़ा बड़ा आनी चाहिए। ठीक है, एक और करवा दूं केशव? ठीक है भाई, चलिए। मेरी गर्दन में बहुत तेज नचका हो रहा है, मैं इस पर सरसों का तेल लगाऊंगा, मालिश करूंगा अपनी ऐसे ऐसे। तो मैं आपकी क्लास में कल लूंगा, आज नहीं लूंगा, ठीक है? कृष्णा जी आप हो, ठीक है, आप हो पागल। ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी मैं आपको